हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम लोग वोकेबलरी के 20वें सेशंस को करेंगे। हम लोग डेली सेशंस करते हैं जिसमें हम लोग नए नए चीज़ों को सीखते हैं, नए नए वर्ड्स को सीखते हैं। ये वर्ड्स वही होते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होते हैं और अक्सर देखा गया है 99% ऐसा मौका आता है कि प्रीवियस ईयर वर्ड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का स्वरूप बदल दिया जाता है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है, डाटा बदल दिया जाता है और क्वेश्चन वही रहता है। आज हम लोग रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स नहीं देखेंगे। आज हम लोग ईडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वर्ड्स देखेंगे। जैसे पहला वर्ड हमारा दिया है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दूरी बनाना, दूरी बनाए रखना, दूरी बनाना या दूरी बनाए रखना, बनाना, ठीक है। दूरी बनाए रखना, जैसे तीन दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त आप हैं, तो जब दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो रही होगी तो आप दोनों का पक्ष लेंगे या कि किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, दूरी बनाए रखेंगे। सिट ऑन द फेंस मतलब दूरी बनाए रखना। अब देखिए इंग्लिश में मीन्स भी दिया है, टू अवॉइडिंग बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन अ डिसाइडिंग इन्फ्लुएंसिंग समथिंग और समवन। देखिए किसी चीज में अपने प्रभाव से दूरी बना लेना, मतलब अवॉइड कर देना, मना कर देना, अपने प्रभाव से नकार देना उस चीज को, है ना। अब देखिए यूज भी दिया है कि इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट एट ऑफिस ही ऑलवेज सिट्स ऑन द फेंस। मतलब अगर ऑफिस में कोई डिस्प्यूट होता है ना, तो वो हमेशा क्या करता है, दूरी बनाए रखता है। अगली फ्रेज दी हुई है सेक ऑफ। सेक ऑफ, सेक ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। इंग्लिश में मीनिंग भी दी हुई है टू गेट अवे फ्रॉम समबॉडी हु इज चेजिंग और फॉलोइंग यू। जो तुमको फॉलो करता है या कि फिर तुमको चेज करता है, उससे तुम दरकिनारा कर लो या छुटकारा पा जाओ, उसको सेक अप करना कहते हैं। सेक अप करना मतलब दरकिनारा करना या छुटकारा पाना होता है। अब देखिए ऐसे ही अगला वर्ड दिया है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल की स्टोरी हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे मच्छर और हाथी की कोई स्टोरी नहीं हो सकती है, ऐसे ही कॉक एंड बुल की कोई स्टोरी नहीं हो सकती है। तो क्या बोल सकते हैं, मनगढ़ंत जो कहानी होती है, कॉन्कोर्डेड स्टोरी जो होती है, उसको हम कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं। मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कहानी, कहानी। अब देखिए इंग्लिश में वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है, हिंदी में नहीं दिया हुआ है तो मैं हिंदी लिख देता हूँ। कॉक एंड वुल स्टोरी का मतलब मनगढ़ंत कहानी या कि कंकोर्डेड स्टोरी जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉक एंड वुल स्टोरी। अब देखिए अगली फ्रेज दी हुई है पुल अ लॉन्ग फिश। पुल अ लॉन्ग फिश। चेहरा कब अलग दिखाई देता है, चेहरा कब, चेहरे के एक्सप्रेशन कब बदल जाते हैं, जब आप दुखी होते हैं। तो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब दुखी होना, दुखी होना होता है। पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब दुखी होना। टू सैड या अनहैप्पी एक्सप्रेशन, है ना। जब आप दुखी होते हैं तब आपका चेहरा बदल जाता है। अगला वर्ड दिया है मेक रूम। मेक रूम, रूम का मतलब होता है कमरा, बट जब नाउन के फॉर्म में यूज हो तब कमरा होता है, अदरवाइज इसका मतलब होता है जगह। तो मेक रूम का मतलब जगह देना या जगह बनाना, जगह बनाना या जगह देना मेक रूम कहलाता है। अब देखिए अगली फ्रेज दी हुई है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड, इसका मतलब होता है शक के दायरे में होना, शक के दायरे में। जब आप शक के दायरे में होते हैं या कि बोल सकते हैं अंडर अ सस्पेक्शन होते हैं, संदिग्ध होते हैं, शक के दायरे में होते हैं, उसी को अंडर अ क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इन वर्ड्स को देखते हैं। जैसे पहला वर्ड हमारा था सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है दूरी बनाना,
है ना। दूरी बनाना सिट ऑन द फेंस बोला जाता है। सेक ऑफ छुटकारा पाना या कि हट जाना या छुटकारा पाना सेक ऑफ कहलाता है। कॉक एंड बुल स्टोरी मनगढ़ंत कहानी, कंकोडेड स्टोरी जिसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी कहलाती है। पुल अ लॉन्ग फेस, चेहरे का एक्सप्रेशन कब बदलता है? पुल अ लॉन्ग फेस, दुखी जब होते हैं तभी चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता है। पुल अ लॉन्ग फेस। मेक अ रूम, मेक अ रूम या मेक अ रूम का मतलब होता है जगह बनाना। देखिए नाउन के फॉर्म में यूज होगा तो रूम होगा, लेकिन वैसे यूज होगा तो जगह बनाने के सेंस में इसका मतलब होगा। अंडर अ क्लाउड का मतलब शक, शक के दायरे में होना। जब आप संदिग्ध होते हैं तो आप शक के दायरे में होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड हमारा है कैट नैप। कैट नैप, किडनैप नहीं, कैट नैप। कैट का मतलब बिल्ली और नैप का मतलब सोना, है ना। तो कैट क्या करती है? झपकी लेती है ना। शॉर्ट स्लीप करती है, कम समय के लिए 10-15 मिनट के लिए सोती है, तो शॉर्ट स्लीप लेती है मतलब झपकी लेती है। ठीक है, झपकी लेना कैट नैप कहलाता है। अब देखिए अगली फ्रेज दी हुई है काट रेड हैंडेड। काट रेड हैंडेड, रंगे हाथ किसी को पकड़ना काट रेड हैंडेड बोला जाता है। रंगे हाथों पकड़ना काट रेड हैंडेड बोला जाता है। अब देखिए अगली फ्रेज दी हुई है गेट क्रैशर। गेट क्रैशर, क्रैशर। गेट का मतलब समझ रहे हैं, क्रैशर का मतलब होता है पार करना, है ना। तो गेट को कौन पार करता है? जो बिन बुलाया मेहमान होता है अचानक से गेट को पार करता है। तो बिन बुलाया मेहमान, अनइनवाइटेड जो गेस्ट होता है, बिन बुलाया मेहमान, मेहमान, बिन बुलाए मेहमान को क्या बोलते हैं? गेट क्रैशर। अब देखिए अगला वर्ड दिया है टू एंगल। टू एंगल, एंगल मैथ वाला नहीं कि एंगल बनाना, कोण बनाना। एंगल का मतलब यहाँ पे टू लग गया ना, तो टू एंगल का मतलब होता है लुभाना या ललचाना। लुभाना या ललचाना, किसी चीज को लुभाना या ललचाना टू एंगल कहलाता है। इंग्लिश में गलत नहीं है, टू फिश लिखा है तो फिश का मतलब मछली क्या करती है? मछली को आप हाथ से पकड़ने जाएंगे तो फिसल जाएगी। तो मतलब उसकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि उसको आप डायरेक्टली हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं। उसको लुभाएंगे, ललचाएंगे किसी चीज में तो वो आपके फंदे में फंस जाएगी। ठीक है, तो टू एंगल का मतलब लुभाना या ललचाना। देखिए अगली फ्रेज दी हुई है फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस, पर्पजेस। इसका मतलब वास्तविकता जिसको बोलते हैं, वास्तविकता। फॉर इंटेंट्स एंड पर्पजेस बोला जाता है। वास्तविकता को, रियलिटी या प्रैक्टिकली को क्या बोलते हैं? फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस। अब देखिए अगली फ्रेज दी हुई है गो आउट ऑफ वंस वे। गो आउट ऑफ वंस वे। गो आउट ऑफ वंस वे का मतलब होता है हर संभव प्रयास करना। हर संभव प्रयास, हर संभव प्रयास करना गो आउट ऑफ वंस वे बोलते हैं जिसको। डू एवरीथिंग पॉसिबल, डू एवरीथिंग जो भी संभव हो वो संभव प्रयास करना गो आउट ऑफ वंस वे बोला जाता है। एक बार फिर से इन वर्ड्स को देखते हैं। जैसे पहला वर्ड हमारा था कैट नैप। कैट नैप का मतलब झपकी लेना। कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। गेट क्रैशर, बिन बुलाए जो मेहमान होता है गेट क्रैशर कहलाता है। टू एंगल, टू एंगल का मतलब लुभाना या ललचाना। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस, इसका मतलब वास्तविकता होती है। गो आउट ऑफ वंस वे, हर संभव प्रयास करना। आई होप आपको
ये सभी वर्ड्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आप इन वर्ड्स को 1-2 बार देखते हैं तो आपसे ये वर्ड बनने लगेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।